आप अक्सर कार और बस में आग लगने की खबरें देखते रहते होंगे, तस्वीरें आपके सामने आती रहती होंगी। इसलिए आज हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आपकी एक छोटी सी लापरवाही भी आपके लिए जानलेवा हो सकती है जब आप किसी कार में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं। 29 अप्रैल की रात राजस्थान के अलवर में एक कार में आग लग गई और एक ही परिवार के 5 लोग इसके अंदर जिंदा जल गए, जिनमें 2 महिलाएं और 2 छोटी बच्चियां भी शामिल हैं। यह घटना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुई। इस दुर्घटना के दौरान ड्राइवर कार के शीशे को तोड़कर बाहर निकल गया, हालांकि वो भी आग में झुलस गया था। और इस कार को असल में इस परिवार ने किराए पर लिया था। ये मारुति सुजुकी की एर्टिगा कार थी। एर्टिगा के बारे में आपने सुना होगा कई बार। और ये कार पेट्रोल और सीएनजी दोनों पर चलती है और शुरुआती जांच के बाद पुलिस का मानना है कि सीएनजी लीक होने की वजह से इस कार में आग लग गई। इसलिए अब यह जांच हो रही है कि कार में जो सीएनजी किट लगा था वो किसी सर्टिफाइड कंपनी से लगवाया गया था या बाजार में किसी सस्ते वेंडर से यह सीएनजी किट लगवाया गया था जिसने घटिया क्वालिटी का काम इसमें किया। ये जो पर्टिकुलर एक्सीडेंट है इसका कारण कहीं ना कहीं टेक्निकल है और जो गैस किट है वेदर वो कंपनी फिटेड है या बाहर से लगवाया गया है, इस संदर्भ में हम अनुसंधान कर रहे हैं। अभी जो ड्राइवर है, ड्राइवर की पत्नी से बात हुई है, बट क्योंकि ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल है, डेड बॉडीज़ है, उनकी डीएनए सैंपलिंग लेने के बाद गाड़ी का भी हम मैकेनिकल मुआयना करेंगे, उसके बाद और चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। परंतु जो प्रथम दृष्टया कारण जो है गैस किट के अंदर आग लगना है, तो इसमें ये कहना कि कोई एक्सीडेंट कोई गाड़ी से टकराया है, इस तरह के एविडेंसेस हमें नहीं मिले। इस खबर से आपको 3 बड़ी शिक्षाएं मिलती हैं। पहला, कार में घटिया क्वालिटी या सस्ती सीएनजी किट कभी नहीं लगवानी चाहिए। थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में आप अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। अक्सर लोग कुछ पैसा बचाने के लिए कार कंपनी की बजाय बाजार में किसी दुकान से सस्ती सीएनजी किट लगवा लेते हैं। ऐसे सीएनजी किट की ना तो सही तरीके से फिटिंग होती है और ना ही उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। जब कार लगातार कई घंटों तक चलती रहती है तो ऐसे घटिया सीएनजी किट में आग लगने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इस गाड़ी में भी यही था। ये वैष्णो देवी से आ रहे थे, बहुत लंबे समय तक गाड़ी चल रही थी और उसके बाद आग लग गई। दूसरा, जो आप बाहर से कैब्स लेते हैं, किराए पर कारें लेते हैं, गाड़ियां लेते हैं, उनमें लापरवाही को आप कैसे पहचानेंगे? जो कार आप ऑनलाइन बुक कर रहे हैं, ओला ले रहे हैं, उबर ले रहे हैं, दूसरी कंपनियों की ऑनलाइन कैब्स ले रहे हैं, वो गाड़ी कैसी है, उसकी कंडीशन कैसी है, उसकी नियमित रूप से सर्विसिंग होती है या नहीं, उसकी ब्रेक कैसी है, उसमें हेडलाइट जलती है या नहीं, या उसमें जो सीएनजी किट लगा है वो कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका इंजन कैसा है, उसकी मेंटेनेंस अभी तक कैसी हो रही है, इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता होता। आप बस सोच लेते हैं कि इसमें सब ठीक ही होगा और इस भरोसे पर आप उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। जबकि ज़्यादातर मामलों में जो कैब्स आप लेते हैं उनमें मेंटेनेंस में बहुत कम से कम पैसा खर्च किया जाता है, क्योंकि ये जो कंपनियां होती हैं ये इसी चीज़ में पैसा बचाती हैं, मेंटेनेंस में। कैब ड्राइवर्स भी पैसा बचाने के लिए कई बार जानबूझकर अपनी गाड़ी में घटिया और सस्ता सामान और स्पेयर पार्ट्स लगवा लेते हैं। इसलिए अगली बार जब आप कोई गाड़ी किराए पर लेते हैं कहीं जाने के लिए, लंबी दूरी के लिए या वैसे भी, तो आपको ये जांच लेना चाहिए कि गाड़ी की कंडीशन कैसी है। तीसरा, जब आप गाड़ी ले रहे हैं भाड़े पर, किराए पर, उस गाड़ी को जो ड्राइवर चलाने वाला है उसकी ट्रेनिंग कैसी है, वो ड्राइवर कैसा है, कैसे पता चलेगा? हमारे देश में ऑनलाइन कैब्स का बाजार बहुत बड़ा हो चुका है। हर दिन लगभग 15 लाख ऑनलाइन कैब्स की बुकिंग होती है। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवर्स की आवश्यकता है हमारे देश में, और इसीलिए आज के समय में कोई भी कैब ड्राइवर बन सकता है। और जो अनट्रेन्ड कैब ड्राइवर्स हैं वो कम पैसा लेते हैं और बहुत सारी कंपनियां पैसा बचाने के लिए कम पैसा देकर अनट्रेन्ड ड्राइवर्स को ले लेती हैं। सिर्फ कुछ कागज़ देखकर ये कैब कंपनियां किसी को भी ड्राइवर की नौकरी दे देते हैं। ना तो ड्राइवर को सही ट्रेनिंग दी जाती है और ना ही उसकी ठीक से उसके स्किल्स की जांच होती है। जब आप कैब बुक करते हैं तो आपको खुद नहीं पता होता कि गाड़ी की कंडीशन कैसी है और जो ड्राइवर उसे चला रहा है वो कितना काबिल है। क्या उसने भी तो कोई नशा नहीं किया हुआ? अगर किसी कैब ड्राइवर के खिलाफ शिकायत भी की जाती है तो अक्सर ये कंपनियां उसे अनदेखा कर देती हैं और इस लापरवाही की कीमत एक आम आदमी को अपनी जान के साथ चुकानी पड़ती है। इसलिए आज हम सरकार से भी कहेंगे कि जितनी भी ये गाड़ियां किराए पर चल रही हैं, जो कैब्स हैं, ऑनलाइन बुकिंग लेती हैं, ये एक बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बनता जा रहा है जिसमें आप क्वालिटी के नाम पर कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते।
इन गाड़ियों की क्वालिटी क्या है, इनकी मेंटेनेंस क्या है, इनमें सीएनजी जो किट लगा हुआ है, एलपीजी किट लगा हुआ है, वो किस कंडीशन में है, उसकी मेंटेनेंस ठीक से हुई है कि नहीं, स्पेयर पार्ट्स ठीक हैं या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? उसका ड्राइवर काबिल है भी या नहीं, कैसे पता चलेगा? और फिर ऐसी घटनाएं होती हैं। आपने देखा होगा बसों में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और जब बसों में आग की जांच की जाती है तो उसमें भी यही पता चलता है कि किसी घटिया वेंडर से उन्होंने इस बस में स्पेयर पार्ट्स लगवाए थे, जिसकी वजह से आग लग गई।